हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, जो कि अर्थमेटिक मैथ में सबसे पहला चैप्टर मैंने यूज किया परसेंटेज। सबसे पहले इसलिए यूज किया क्योंकि हर चैप्टर कुछ ना कुछ हम जब सॉल्यूशन करते हैं उसके अंदर किसी ना किसी क्वेश्चन में परसेंटेज नाम का एक वर्ड यूज होता है। उस परसेंटेज की डिटेल से हम बिल्कुल बारीकी से आप पढ़ेंगे। बेस के साथ साथ हम फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, तरीके भी पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ेंगे। हर तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा बेसिक का मतलब ये नहीं है कोई बाहर से कोई पढ़ाने के लिए आएगा या बाहर से कुछ नया मैथ बनाए, नहीं। यदि आपने क्लास 4 से लेकर 8 तक का मैथ अगर आपने बेस कवर है आपका, तो आपके जितनी मैथमेटिक्स का मैथ है वो सारा इजी से आप सोल्व कर सकते हो। चलो आइए आज सोल्व करते हैं हम परसेंटेज को। अपने पास टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। देखो, अगर मैं इसका मीनिंग करूं, अगर मैं इसको दो भागों में बांटूं, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। देखो नाम से ही पता चल गया। अगर मैं इंग्लिश के अंदर बात करूं परसेंट, पर और सेंट। पर मतलब प्रत्येक, प्रति बोल दो या फिर प्रत्येक बोल दो। सेंट मतलब 100। प्रत्येक 100 में से कोई वैल्यू। परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक कोई भी वो वैल्यू जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 100 वैल्यू है। मतलब इसका जो चिन्ह होता है, जो डिनोटेड करते हैं हम, डिनोटेड बाई, वो हम किससे करते हैं, इस साइन से करते हैं। ध्यान से देखना, इस साइन के अंदर 2 जीरो है, इस साइन के अंदर 2 जीरो है। इसका मतलब है हमें प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से। यदि मेरे पास ये साइन होता, देखो इसमें कितने जीरो है, 3 जीरो है। इसका मतलब है प्रत्येक 1000 में से। ध्यान दीजिए, अगर आपको ये साइन दिखाई दे तो इसका मतलब है हमें 100 में से किसी वैल्यू को लेना है। अगर हमारे पास ये वैल्यू दिखाई दे, इसका मतलब हमें 1000 में से लेना है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत वह भिन्न है, भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जो P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है। वह भिन्न है जिसका हर यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा 100 हो, 100 हो। क्या कह रहे हैं, प्रतिशत हम क्या कहेंगे डेफिनेशन में, वह भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, 100 होगा। जैसे 30/100, इसका मतलब है 30/100। देखो मैंने क्या कहा, वह भिन्न है जिसका हर क्या है, 100 है। इसका हर हमारे पास क्या है, 100 है। इसका मतलब है इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, 30%। 30%। यहाँ से कुछ समझ में आया, यानी कि जब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब है अगर मैं 1/100 यानी कि 30 को 1/100 से गुणा कर दूं तो इस 1/100 की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, प्रतिशत का साइन यूज कर लिया। लो भाई, प्रतिशत। अब एक बात समझ में आई कि अगर मैं प्रतिशत लगाना चाहूँ, अगर मैं प्रतिशत लगाना चाहूँ तो मैंने 1/100 से यानी कि प्रतिशत लगाऊंगा। इसकी जगह क्या यूज किया, मैंने प्रतिशत यूज किया। अगली जो अपनी टाइप है वो क्या है, हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यानी कि हमारे पास कोई भिन्न दी हुई है, उसको प्रतिशत परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। एक बात याद रखना आप,
चाहे इसको आप ट्रिक मानो, चाहे आप बेस मानो, चाहे कुछ। देखो जब प्रतिशत आपको लगाना है, जब प्रतिशत आपको लगाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में 100 यानी कि गुणा में 100। और जब आपको प्रतिशत हटाना है तब क्या करोगे, आप उसको भाग कर दोगे किससे, 100 से। ठीक है, आप अगर बच्चों की तरह सॉरी जनरल लाइफ बताऊँ, जैसे हम छोटी क्लास में बच्चों पढ़ाते हैं कि अगर भाई देखो हमें कहा है 3% यानी 3%, इस परसेंटेज को हटाओ भाई, इसको तोड़ दो। देखो मैंने जब तोड़ा, तोड़ने के बाद ये जीरो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। एक तो 1 है इसमें, 2 जीरो है, लो भाई 3/100। जब मैंने प्रतिशत को तोड़ा 3/100 यानी कि जब हटाया, जब मैंने भाग किया किससे, 100 से। अब मैं जब लगाऊंगा, इसको मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 3/4 और मैंने किस में चेंज करना है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो क्या बताया मैंने, 100 से गुना, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25 दिया 75 भाई, 75%। देखो अब हम क्या, हमने ये पढ़ा कि प्रतिशत को लगाना है तो क्या करेंगे, हमें गुणा में 100, जब प्रतिशत को हटाना है तो क्या करेंगे, भाग में 100। अच्छा अब हमने कहा कि पहला है कि 3 हमने कर लिया 4/10 को प्रतिशत में बदलो। देखो 4/10 को प्रतिशत में बदलना है भाई, 4/10 गुणा में प्रतिशत में बदलना है ना, मतलब जो फ्रैक्शन थी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, तो लगाना है हमें प्रतिशत लगाना है, तो इसका मतलब है गुणा में 100, 0 से 0 यानी कि 40 से प्रतिशत। अगर मैं 4/10 को क्या कहूँ कि ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है, और 10 का 40%, 10 का 40% कौन है, 4 है। 10 का 40% कौन है भाई, 4 है। बात समझ में आई? इसका मतलब यानी कि हम चाहे इसको 4/10 बोल दे या फिर 40% बोल दे। जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी कार्य को 4/10 से भाग कर लिया, किसी कार्य का 4/10 भाग कर लिया, या फिर मैं इसका कहूँ किसी कार्य का 40% काम कर लिया, या काम कर लिया। बात एक ही है, वो मैंने फ्रैक्शन में कहा, 40% मैंने परसेंटेज में कहा, बात दोनों की एक ही है। यानी कि इसमें कहा कि इसी कार्य का मैंने 4/10 भाग कर लिया, और इसमें कहा कि 40% भाग काम कर लिया, बात दोनों सेम है। चलो अगला अपना है दशमलव को प्रतिशत में बदलना, और उससे अगला है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और उससे अगला प्रतिशत को दशमलव में बदलना, यानी दशमलव मतलब डेसिमल पॉइंट्स। देखो हमने क्या क्वेश्चन में क्या पढ़ा, कोई हमें दशमलव में यानी पॉइंट्स में हमें कोई टर्म दी हुई है, संख्या दी हुई है, जैसे मैंने कहा 0.2 है भाई, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। देखो प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 0.2, सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल लो। भिन्न में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखना भाई, बटे में जहाँ पे आपको दशमलव दिखाई दे रहा है ना, पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसके बटे में 1 कर दो, उसके आगे जितने भी अंक है, डिजिट है, उतने ही क्या कर दो, उस दशमलव को हटा दो, उतने ही इसके आगे कितने थे भाई, 1, तो 1 जीरो लगा दो। इस जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है, हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। चलो अब पहले वाली टाइप, फ्रैक्शन को किस में बदल दूँ, प्रतिशत में। प्रतिशत लगाना है हमें, लगाने के लिए हमें क्या करना है, गुणा में 100, 0 से 0, 20%। बात समझ में आई? यानी जो 0.2 है वो क्या है कि 20% है। चलो आगे क्या कह रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। मैंने कहा कि कोई काम 35% हो चुका है, तो बताओ कितने भाग, यानी कि फ्रैक्शन में बतानी है।
35% यानी कि प्रतिशत, और इसको मैंने हटाना है। मैंने कहा जब प्रतिशत हटाएंगे तो भाई क्या करेंगे, 100 से भाग, बटे में 100, या तो आप यही भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी भिन्न है। अगर इसको काटो तो काट दो भाई, 5 7 35, 20 में 100 यानी कि 7/20। देखो दो बात बनी यहाँ पे, एक तो मैंने कहा कि 35/100 यहीं पे छोड़ सकते हो, या एक 7/20 यहीं पे भी 35/100 या 7/20। देखो इसका मतलब है यानी कि जो 100 का 35%, 100 का 35% कौन है, 35। 100 का 35% है 35 है, और हम 7/20 में क्या कहेंगे, 20 का 35% 7 है, 20 का 35% 7 है। इसका मतलब है कि 20 में से 35% होगा, कितना भाग बढ़ेगा, 7 भाग बढ़ेगा। चलो उसके बाद अपने पास है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत लो भाई, मैंने कहा कि 30% है, इसको मैंने दशमलव में बदलना है। अरे प्रतिशत को दशमलव बड़ा आसान है, देखो कुछ नहीं करना आपको, प्रतिशत बस प्रतिशत को हटा दो। अब हमें बड़ा हटाने के लिए भाग में 100 भाई, लो भाई कुछ नहीं करना, नीचे देख लो, नीचे कितनी जीरो है, 2 है, एक के बाद जितनी भी जीरो हैं भाई, अगर 2 होती तो पहले 2 से डिवाइड करनी पड़ती, 2 तो भाग करनी पड़ती, अगर 200 होता तो 300 होता तो 3 से भाग करनी ऊपर वाले, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम सीधी कर देंगे क्या, 2 जीरो है तो 2 पहले तो क्रम लिखो, संख्या लिखो, और अपने दाएं हाथ से इधर से 1 और 2 लो भाई, यहाँ से क्या कर दिया, 2 अंकों के बाद एक पॉइंट दशमलव लगा दिया, और वो क्या आ गया मेरे पास है, आंसर आ गया। यानी कि मैं इस 0.30 इसको क्या बोल सकता हूँ, 30%। प्रतिशत अगला जो अपना टॉपिक है उसमें डिपेंड और एक इंडिपेंडेंट। कई बार कई बच्चे कहते हैं कि सर क्या प्रतिशत 100% से ज़्यादा हो सकता है, या 100% ही होता है। तो वो उसमें भी हमारे पास 2 केस होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। यानी कि मैंने डिपेंडेंट का केस पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि राम के 500 अंकों में से, राम के 500 अंकों में से 446 अंक प्राप्त हुए। ये है डिपेंडेंट केस। कैसे, देखो इसने इसकी टोटल जो वैल्यू थी ना वो बता दी इसने, जो टोटल वैल्यू थी, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, टोटल कैपेसिटी कितनी है, मैं 500 से ज़्यादा अंक ले नहीं सकता, या 500 से ज़्यादा ले सकता है, अगर 500 की टोटल एग्जाम है तो नहीं ले सकता। इसका मतलब राम ने 500 अंकों में से 446 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब जो हमारा कुल है ना वो कितने अंकों का है, 500 अंकों का है, और जो हमने प्राप्त कितने किए, प्राप्त अंक कितने हैं, 446 अंक हमने प्राप्त किए। अब मैं प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालना चाहता हूँ, मैं प्रतिशत निकालना चाहता हूँ। देखो मेरे प्राप्त अंकों का चाहिए, प्राप्त अंक जिसका भी मैंने क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, वो ऊपर बटे में कुल अंक, कुल अंक है तो भाई अंक जो भी, और मैंने कहा इसको प्रतिशत में बदल रहा हूँ, प्रतिशत लगाना है, और लगाने के लिए हमने क्या पढ़ा था, गुणा में 100। यानी कि प्राप्त अंक मेरे पास कितने हैं, 446 भाई, टोटल कितने हैं 500, गुणा में भाई 100, 2 जीरो के 2 जीरो, 5 से जब मैंने भाग किया 8 9.1 2 25। ठीक है, बात समझ में आई। अगला अपना जो इसी में क्या है, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट केस में क्या पढ़ेंगे, में क्या होते हैं इंडिपेंडेंट, क्या 100 से ज़्यादा अंक हो सकते हैं, हो सकते हैं प्रतिशत में। कैसे, मैंने कहा 4 को प्रतिशत में बदलो। तो आपको अगर नहीं पता तो आप है ना कभी भी 4th क्लास या 5th क्लास की बुक उठा के देखना, उसमें छोटे ये क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको कि 4 को प्रतिशत में बदलो, 10 को प्रतिशत में बदलो। इसका मतलब क्या है, हमने तो इतना पढ़ा है कि फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा में 100 करते हैं। लो भाई पहले 4 को फ्रैक्शन में बदल दो,
4/1, इसको प्रतिशत में बदल दिया तो गुणा में 100, क्या हो जाएगा 400/1, और 1 से भाग करो चाहे मत करो, यानी कि 400%। इस 400% का अर्थ क्या होता है पता आपको, यानी कि इस 400% को मैं ये लिख दूं 100% प्लस में 100% प्लस में 100% प्लस में 100%। किसी काम का यानी कि 4 बार पूरा पूरा हो जाना, किसी भी काम का 4 बार पूरा पूरा हो जाना, यानी कि जैसे हमने अभी डिपेंडेंट केस पढ़ा था कि भाई राम ने 500 में से 446 अंक प्राप्त किए, लेकिन 100% कब लेगा, जब वो 500 के 500 प्राप्त कर लेगा। मतलब पहले बार में उसने क्या कर लिया, 500 अंक प्राप्त कर लिए, फिर 500 फिर 500 फिर 500, यानी कि 4 बार 500 उसने प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक जितने भी एनुअल एग्जाम हुए हैं, उसके सितंबर एग्जाम जो भी एग्जाम हुए उसके सारे कितने लिए है 500। यानी कि उसने क्या कहा कि 4 को मैंने बदल दिया 400%, यानी कि 400% से ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है ये लो 3/4, इसको मैंने बदला गुणा में 100, इससे कैंसिल कर दिया 25 किया 75%। अगर मैं इसको रिवर्स उल्टा कर दूं क्या हो जाएगा, 4/3 को जब मैंने चेंज किया क्या हो जाएगा 400/3%। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 13 क्या 39, 1 9 और बच गया 1/3%। 13 क्या 39, 1 3 1/3। देखो दोस्तों, ये तो था हमारा थोड़ा सा बेस, और जितना बाकी आपने बेस पढ़ा, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उन क्वेश्चन में हर प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो आपके जितने भी एग्जाम है प्रत्येक एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उन यहाँ पे उनके एक टाइप ही यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, संख्या का 14 सहित 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 8000 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए। देखो हमारे पास कोई एक संख्या थी, हमें नहीं पता, उसमें 14 सहित 2/7 उसी संख्या का 14 से 2/7 और जोड़ दिया, यानी संख्या और बढ़ गई तो इसका मतलब एक नई संख्या बन गई। नई संख्या क्या बढ़ गई, 8000 बन गई। तो हमने पहले वाली संख्या याद करनी है। हम यहाँ पे 2 तरीके पढ़ेंगे आपको। देखो एक तो हम तरीके पढ़ेंगे बेसिक, जो हमें छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने उस तरीके से नहीं करना, जो आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा वैसे करना है। लेकिन एक तो मैं बेस बता दूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। माना मैंने कोई एक संख्या मान ली, माना संख्या भाई लो, मैंने संख्या क्या मान ली, x कोई संख्या 14 सही 2/7, यानी कि इसको मैं प्रतिशत मिश्र धन में साधारण में बदल रहा हूँ। क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं भाई, जो भी रिजल्ट आता है उसमें ये 2 जोड़ देंगे। 14 7 98 और 2 100, 100/7 प्रतिशत को चल। अब क्या करें, इस संख्या का x का 100/7%। चलो हमने एक टाइप का नहीं करा, एक टाइप अपनी यही बनती है। क्या किसी संख्या का कोई प्रतिशत दे दे, मैंने कहा x का 100/7%। देखो x का मतलब होता है गुना, 100/7 प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया x एक में x बटे में 7। क्या कह रहा है, संख्या मेरे पास x थी, उसमें x/7 और जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 8000 बन जाती है। एलसीएम आ गया 7 से एलसीएम इसकी देखो, इससे करते हैं भाग। 7 को जब 1 से भाग गया आया 7 की जब x से गुणा करी 7x प्लस 7 की भाग करी 7 से 1 की x से गुणा करी तो x बराबर कितना आ गया भाई 7000, ऊपर 8000, ऊपर आ गया 8x/7 बराबर है 8000। 7 भाग में पढ़ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। लो भाई 8000 गुणा में 7, 8 गुणा में इसके x के वो कहाँ चल जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा 8000 गुणा में 7 बटे में 8। इससे कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा 7000, यानी कि कितना हो जाएगा 7000। ये तो था मेरा बेसिक। अगला है कि 14
प्रतिशत बढ़ रहे हैं। पहले आप है ना, अब इस तरीके से सोल्व करना, आपका समय बचेगा। क्या आप जब भी कभी भी आपको वो क्वेश्चन में प्रतिशत नजर आ जाए तो आप क्या करो, उस प्रतिशत को उठा के रख लो, उसमें सारा क्वेश्चन सोल्व करना है। 14 सही 2/7 प्रतिशत। लो भाई, इसी को सोल्व कर दो, इसी में आंसर छुपा मिलेगा। सोल्व क्या हमने क्या, 14 से 98 2 100/7 प्रतिशत। इसको बदल लो हमें किसमें, फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन में बदलूंगा, क्या बताया था, 1/7 हटाने के लिए भाग में वैल्यू 100 से 100 कैंसिल, 1/7 मतलब 1/7। 1/7। और हमने थोड़ा सा ध्यान दो, वीडियो में स्टार्टिंग में क्या बताया कि 7 का 14 सही 2/7 प्रतिशत कौन है, 1 है। यानी कि 7 संख्या है मेरे पास, उसके ऊपर एक संख्या जुड़ रही है, 7 पे 1 जुड़ी, क्या बन गई भाई, 8 तो बन गई, लेकिन एक्चुअली में क्या बन रही है, 8000। यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू क्या हमारे पास, 8000 वैल्यू है। तो 8000 वैल्यू, तो 1 यूनिट की कितनी है भाई, सीधी साइड में कर सकते हो। यानी कि कितने से गुणा करी हमने, इसको 1000 से गुणा करी भाई, 1000 से गुणा कराना जब 8000 आओ, इसका मतलब जो इसना 1000 का गुणा कर रहा है, तो इसने भी कितना करागा भाई, 1000 से ही गुणा कराना। लो भाई, 1000 से गुणा कर दी तो कितनी आ गई, 7000। यानी कि 7000 कोई संख्या थी, उसने अगर 14 से 2/7 प्रतिशत और बढ़ा के हमें जोड़ दिया तो वह कितनी बन जाएगी, 8000 बन जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7000। किसी संख्या का 20% घट जाने पर 6400 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या बताइए। तो बेसिक से भी वही बेसिक से हमने कराया था, हम भी अपने तरीके से कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो हमने क्या कहा था भाई, प्रतिशत का फंडा है तो प्रतिशत को उठा के रख लो। 20% को किसमें चेंज कर ले, फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लिया। फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लिया तो क्या हो जाएगा, 20% को हटाऊंगा तो भाई भाग में 100, 20 से कम 20, 20 का 100, यानी कि 1/5। अब क्या कर, ध्यान से सुनना, 1/5 यानी कि 5 मेरे पास कोई संख्या थी, 5 में से 1 माइनस होगी तो कितनी बचगी भाई, माइनस में 1 होगी। 5 संख्या थी, 5 में से 1, देखो 1 कौन है, 5 का 20% 1 है, इसका मतलब इसमें से घट गई, 5 में से 1 घट गई भाई, तो कितनी आ गई, 4। और क्या करे, वो 6400 बन जाती है। एक्चुअली में कितनी बन गई भाई, वो 6400। अब यह बात एक मतलब, अगर 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6400 है, तो 1 यूनिट की कितनी होगी, यानी कि भाग करके पता चलेगा, भाग यानी कि सीधी सी बात है, या तो आप क्या करो, 6400 को 4 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 1600। यानी कि मैंने इस टर्म को 1600 से जब गुणा किया, जब मेरे पास क्या आया, 6400 आया। 4 को जो 1600 से गुणा करी तो क्या बन गया, वो 6400। इसका मतलब इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1600 से गुणा करना पड़ेगा, 16 पंजू 80। इसका मतलब क्या बन गई, वो संख्या 8000 बन गई। जो मेरी वास्तविक संख्या थी वो कितनी बन गई भाई, 8000। जो इसी प्रकार अगला जो अपना क्वेश्चन है ना, वो इसी बेस पे होगा। क्या करें, 80 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 80 सेंटीमीटर का जो, देखो मैं इसको डिटेल से समझा रहा हूँ। 2 मीटर की मेरे पास कोई भी एक मान सपोज करें रस्सी है 2 मीटर, उसमें से क्या कह रहा है कि इसका जो 80% है ना, सॉरी 80 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे। मैंने क्या किया, मेरे को जब 80 सेंटीमीटर, ये लो, इस प्रकार कितने टुकड़े इसके किए जाए। तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है कि जो 2 मीटर का है ना, 80 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। सबसे पहले आप एक ये बात ध्यान रखना कि 80 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है, सॉरी मैंने उसके भाग बता दिए। देखो क्या करें, प्रतिशत आप जब आपको सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि दोनों की जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। यानी कि 80 सेंटीमीटर का, मीटर को सेंटीमीटर में बदला भाई मैंने, 1 मीटर को क्या में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब 80 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, यानी कि होगा 80। देखो किसका पूछ रहा है, 200, इसका मतलब कुल कितना हमारे पास, कुल 200 सेंटीमीटर है। किसका पूछ रहा है, 80, यानी कि जिसका पूछ रहा है वो ऊपर,
जिसका पूछ रहा है वो ऊपर, जिसके ऊपर पूछ रहा है, यानी कि 200 का जिसका पूछ रहा है भाई, इसका तो पूछ रहा है कि इसमें से 200 में से पूछ रहा है ना, 200 को नीचे करो, फ्रैक्शन बन गई भाई। जिसका किसका पूछ रहा है, 80 सेंटीमीटर का पूछ रहा है, किस में से, 200 में से पूछ रहा है, जिसमें से पूछ रहा है उसको नीचे, जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर, फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन बन गई तो वही क्वेश्चन परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा में 0 से 0, 2 एकम 2, 40, यानी कि 40% क्या हो गया हमारे पास है 200 का 80 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं 200 का 40% करूं तो क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं भाई। चेक करने के लिए मैंने लेफ्ट साइड उठाई, 200 का मतलब है गुणा 40%, ले प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, 2 0 से 2 0, 40 दूनी 80, इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन है, अगली टाइप है वो क्या है, ध्यान से देखो। ए कोई संख्या है, बी संख्या से 25% अधिक है। ए है वो बी से 25% अधिक है तो बी, अब उल्टा मैं बात कर रहा हूं भाई। ए देखो, ये ए था मेरा, ये मेरा बी, यानी ए है वो बी से 25% अधिक है, ठीक है। और क्या करें, बी, अभी बी कम हुआ ना, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। कई बार बच्चे है ना जल्दी जल्दी क्या करते हैं भाई, ये 25% ज्यादा है, ये भी 25% कम होगा। नहीं भाई, थोड़ा सा सोचो। देखो क्या करें, ए है ना वो 20%, बी से 25% ज्यादा है, पर मैं मान के चलता हूँ भाई इसके पास है ना 100 कोई चीज थी, 25%, यानी 100 के ऊपर 25% कितना होगा, 25 होगा। 25 अधिक है तो इसके पास कितना आ गया, 125 हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, बी ए से कितना कम है। अब देखो ये बी ए से कितना कम है, 25 कम है। बी है ए से 25 कम है ना, और कम प्रतिशत, लो भाई कम प्रतिशत 25 कम है। किसके ऊपर निकाल रहे हैं भाई, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, ए, ठीक है, क्या कह रहा है 25% कम है। बी का हमें निकालना है ए से, देखो किससे, ए से निकालना है भाई। ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से कितना प्रतिशत कम है, 25, 125 में से, यानी कि 125 में से 25 कम है, तो भाई इसकी प्रतिशत कितनी होगी, गुणा में 100। 25 एकम 25, 25 पंजू 125, 5 एकम 5, 20 पंजू 100, यानी कि 20% कम है। तो कई हमने तो प्रॉब्लम में क्या किया था, 25%। देखो ए है वो बी से 25% ज्यादा तो है, लेकिन जो बी है ना वो ए से 20% कम है। तो अब हमें अभी तक तो बेस से पढ़ा था, अब मैं पढ़ रहा हूँ सूत्र से। भाई कई बार किसी को की रटाफिकेशन अच्छी होती है तो सूत्र याद होता है तो जल्दी से कर देता है। सूत्र से मानता हूँ मैं समय कम लगता है, लेकिन सूत्र भाई जब एग्जाम देते हो ना, जब एकदम माइंड में सूत्र नहीं आता है, यानी कि फॉर्मूला याद नहीं आता, तो इसलिए मैंने बेस करा है कि बेस छोटी छोटी बातें हमें तो हमेशा याद होती है। क्या कह रहा है, कमी की, यानी कि कम निकालना है हमें, कमी की निकालना है, तो क्या निकालना है, अधिक जो प्रतिशत, कितना अधिक दे रखा है भाई, 25 बटे में 100 प्लस में अधिक प्रतिशत, यानी कि 25 अधिक दे रखी है, गुणा में भाई, सॉरी गुणा में लिखा, गुणा में 100 लो भाई, कितना हो गया 25 बटे 100, 25 गुणा 100, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 5 से कैंसिल कर दिया 20, यानी कि 20% कमी हुई। अभी यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स उल्टा होता, क्या इसकी जगह तो हम क्या दे दे, कम दे दे, कमी हो जाए, कमी हो जाए, या 20 से कम है, सॉरी से कम है, और ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है, वही सूत्र। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, जब अधिक का निकालेंगे, हमें अधिक का प्रतिशत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना भाई। जितनी भी कमी कर रहा है वो बटे 100, प्लस नहीं करना, कमी है तो माइनस कमी प्रतिशत, ठीक है, और गुणा में 100, ये तो फॉर्मूले से था। लो भाई 25 की कमी कर रहा है, कितने से 75 गुणा में 100, 25 कम 25, 25 दिया 75 भाई, 100 बटे 3, जब भाग दिया कितना आ गया 33, सही 1 बटे 3%। और हमने क्या किया था, देखो ये तो हमने अपना बेसिक तरीका क्या किया था, उसको भी और आजमा लेते हैं। यहाँ पे लो भाई ए और बी, ए हमारे पास नहीं पता, ए बी से 25% कमी है,
यानी कि ये हमारे पास 100 थी, तो इससे 25% कम, यानी कि 25 संख्या कम होगी, कितनी होगी भाई 75। इसका मतलब जो बी है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना अधिक है भाई, ये 25 अधिक है। लो भाई किससे अधिक है, ए से अधिक है, ए का लिख दो, ए में से निकालना है, गुणा में 100, 25 से कम 25, 25 के 75 भाई, क्या आ गया 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। तो दोस्तों ये थी अपने पास 2-3 टाइप की, अभी तो और टाइप है, ये मत सोचना कि वीडियो यहीं पे खत्म होगी तो टॉपिक खत्म हो गया, नहीं, वीडियो और भी आगे अपलोड होगी। जब मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाए, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट देखते देखते है ना बोरिंग समझने लगते हैं, तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो में आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। तो आपके पास अपलोड अगली जो वीडियो होगी उसमें और भी होगी, हो सकता है आपके 2 वीडियो में 3 वीडियो में लगभग इतना ही अपना टॉपिक है, उसमें कवर कर देंगे जितना भी आपका कंप्लीट परसेंटेज का टॉपिक है। हमारे पास जितना भी यहाँ तक किया, इसको आप डिटेल से पढ़ना। अगर आपको जैसा भी आपको अच्छी लगी बुरी लगी, जैसे भी आपको मन किया वैसे आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना हमें, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।